यहाँ पे उपस्थित सारे भाइयों बुजुर्गों, गुरपुरब की आपको मुबारक हो। वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। मैं बहुत ही आभारी हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ याद किया और इस अच्छे मौके पे, जबकि आज हम जैसे इन्होंने आज अमृतसर से जहाज शुरू कर दिया है नंदेड़ साहब के लिए, मैं भी सोमवार को जो मंत्री हैं इसके जहाजरानी के सिविल एविएशन से, उनसे गुजारिश करूंगा क्या वो जहाज जम्मू नहीं आ सकता और जम्मू से फिर अमृतसर और अमृतसर से वो नंदेड़ जाए, तो यहाँ के भी लोग आसानी से वहाँ के दर्शन कर सकते हैं और वहाँ पे पूजा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। दूसरी चीज ये है, आप लोगों ने तो मेमोरेंडम बहुत अच्छा बनाया, अच्छी बातें कही, मगर मेरी एक शिकायत आपसे भी है। आपका आदमी जब तक हुकूमत में नहीं होगा, आपके काम नहीं होंगे। ये मैं आपसे साफ कहता हूं। मुझे याद है जब हमने हरबंस सिंह जी को खड़ा किया था, हरबंस सिंह जी हार गए, मगर फिर भी मैंने उनको हुकूमत में लाया, मेंबर बनाया अपर हाउस का और मिनिस्टर बनाया कि वो आपके काम हो सके। उसके बाद दूसरी दफा भी जब मैं खड़ा किया, 28,000 वोट लाए, 28,000, कोई मखौल नहीं है, मगर सरदारों ने इस एक सरदार को खड़ा कर जो 6,000 वोट उसके काट गया और वो जीत नहीं सका। पहले आज इस बड़े दिन में मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि अगर हम सरकार खड़ा करेंगे, आप उसको बड़ी बहुमत से जिताएंगे, तब आपका एक मेमोरेंडम है इस पे अमल होगा, नहीं तो इस पे अमल नहीं होगा। मैं आपको साफ कहता हूं, जब तक सरकार नहीं होगा जो इसको उठा सके, जो बार बार इसके तरफ हमें तवज्जो दे, ये काम नहीं होगा, क्योंकि बात कोई उठाने वाला नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा आपकी असेंबली में। हम चाहते हैं कि आगे से हम लोग कोशिशें करने वाले हैं, भगवान हमें, अल्लाह हमें वो बहुमत दे, वाहिगुरु हमें वो बहुमत दे कि हम लोग असेंबली में भी 33% रिजर्वेशन औरतों के लिए करें। हम चाहते हैं कि औरतें भी असेंबली में आए, अपनी बात रख सकें और बहनों की बात कर सकें, और तब ये रियासत जो है आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये रियासत पीछे रहेगी और औरतें जो है वो कभी अपनी बात कर नहीं सकेंगी। इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूं कि अगर आप सचमुच चाहते हैं कि आपके ये मुद्दे जो हैं इन पे काम हो सके और आपकी मुश्किलात जो है वो दूर हो सके, तो आपको जिसको हम खड़ा करेंगे आपकी तरफ से, उसको जिताइए, उसको पूरी बहुमत से लाइए। मैं आपसे आज यहाँ पे वादा करता हूँ, मैं उसको मिनिस्टर बनाऊंगा और मिनिस्टर बना के आपके काम शुरू हो जाएंगे। ये मैं साफ सब संगत के सामने कह रहा हूं, क्यों मैं नहीं झूठ कहना चाहता कि कल आप कहेंगे नहीं हमसे ये नहीं, आप ये करो वो करो, नहीं। मैंने आपके सामने और इस बड़ी दरगाह पे आपसे कहा है, आप हमारी मदद करें, हम आपकी मदद करें। आप 1 कदम चलेंगे, मैं 10 कदम चलने के लिए तैयार। देश की हालत आप खुद देखिए, आजकल देश में लोगों को धर्म पे बांधा जा रहा है। कोई कहता है राम का मंदिर बनाओ, अरे कौन कहता है राम का मंदिर बनाओ? मगर मुझे ये बताइए, हुकूमत जो आज बैठी है दिल्ली में, 4.5 साल इनको राम क्यों नहीं याद आए? भगवान राम इनको 4.5 साल याद दिया, जब अब इलेक्शन 3 महीने के बाद होने वाले हैं, इनको भगवान राम याद आ रहा है। ये हाल देखिए, ये क्या करते हैं, ये इंसानों को बांटने की कोशिश करते हैं और उस बांटने से ये देश का को जो है बर्बाद कर रहे हैं।
ये देश साझा देश हम सबका है, वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, जो भारत का रहने वाला है, ये देश हम सबका है। अगर एक भी धर्म नीचे हो जाएगा तो ये देश ठीक नहीं रहेगा। हर धर्म को यहाँ आजादी है, हमारा संविधान ये आजादी देता है, तभी मैं आपके इस गुरुद्वारे में खड़ा हूं, क्योंकि ये संविधान सबके लिए कहता है कि ये धरती सबकी है, और जिस तरह से इस धरती को ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उससे खबरदार है। बड़े झांसे थे, मैंने अपने लोगों से भी कहा, जब इलेक्शन पिछली दफा हुआ मैंने इनसे कहा कि पीडीपी जरूर बीजेपी के साथ हाथ मिलाई थी, होशियार रहे। लोगों ने नहीं माना। फारूक अब्दुल्ला ऐसे कह रहा है, आपने देखा उसका असर क्या हुआ? आज आतंकवाद कश्मीर में कहां से कहां पहुंचा है, आप देख लीजिए। कोई चीज सीधी नहीं है, कोई काम सीधा नहीं हो रहा है, और हालत ये पहुंचा दी इन्होंने जहां से बहुत की। अभी उन्होंने कहा हमने 80,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को दिया है, और पिछली वजीर आला जो महबूबा मुफ्ती थी उन्होंने कहा साहब हमें सिर्फ 10,000 करोड़ मिला है। ये बीजेपी वालों से कहना क्यों झूठ बोलते? अगर तुमने देना था तो हमारी हालत नहीं होती जो आज हमारी हालत है इस रियासत में। आज भी रेल कटरा से आगे नहीं चली, जबकि ये रेल जो है श्रीनगर पहुंच जानी चाहिए थी, और ये 2000 पहले 7 में था, फिर 14 हुआ, फिर कहा 19 में होगी, आप कहते हैं 25 में होगी। सड़क का हाल देखिए, बानीहाट से रामबन तक आज तक तो सड़क ठीक नहीं हो रही। एक बर्फ पड़ जाती है, सड़क कच्चे दिन बंद हो जाती है, लोग यहां फंस जाते हैं, लोग वहां फंस जाते हैं, और कीमतें ऐसे बढ़ जाती हैं चीजों की कश्मीर में, मैं बयान नहीं कर सकता। उस वक्त इंसान को याद नहीं रहता उस दुकानदार को कि मैंने उसको कोई जवाब देना है, वो सिर्फ अपना नफा देखता है। इसलिए आपसे भी आज एक विनती करता हूँ, हमने इस देश को अगर बनाना है और इस रियासत को ठीक करना है तो हमने सबने इकट्ठे चलना है। हम हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हैं, हम सब एक हैं। पैदा करने वाला एक है, मारने वाला वही है, और बचाने वाला भी वही है। उसको आप किस रूप में देखना चाहते हैं वो आपका, किस नाम से आप पुकारना चाहते हैं वो आपका, मगर ताकत वही है, वही मालिक चांद का भी है, सूरज का भी है, इस दुनिया का भी है, आपका भी और मेरा भी। इसलिए हमें अपने झगड़े ये धर्म के झगड़े नहीं करने, धर्म के झगड़े हमारे मुल्क को और हमारी रियासत को खत्म करना। इसलिए हमने इकट्ठे चलना है, इकट्ठे चल के इस देश को बनाना है और इस रियासत को बनाना है। मैं आपसे ये भी कहूँगा, सिटी सिंह कोरा का वक्त मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है जब अमेरिका का सदर आया क्लिंटन, उस वक्त क्या हुआ, मैं खाने में बैठा था दोपहर की, वहाँ बादल साहब भी बैठे थे, और खबर पहुंची मुझे कि सिटी सिंह कोरा में कांड हुआ है। मैं क्लिंटन मुझे कहे तुम खाते क्यों नहीं हो? मैंने कहा मैं खा नहीं सकता, मैं यहाँ उन लोगों को जिनका कोई ताल्लुक किसी के साथ, अमन से रहते हैं, चैन से रहते हैं, अपना काम करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, आज उनको मार दिया गया है। मैं खाना कैसे खाऊं? मैंने बादल साहब को वहां से उठाया और सीधा पहुंचा सिटी सिंह को। वहां की हालत में आपको क्या बताऊं, छोटा गुरुद्वारा, बाहर लाशें जल रही थी। आज तक मैंने बड़ी कोशिश की, उस वक्त हमने जज लाया, मद्रास का जज था, उसने वहां पे एक और चीज हो गई थी, जबकि आपको पता होगा, जहां पे के दुकानदार उठा के ले गए थे और कहा था इन लोगों ने सिटी सिंह को रख दिया है। वो निकले बेचारे शरीफ लोग जो दुकान चला रहे थे, उनको इन लोगों ने मार डाला और उनके पहरे वहरे सब खत्म कर दिए थे, कोई पहचान नहीं सकता। मगर एक बीवी ने अपने खावन के कपड़े को पहचान लिया, उसने कहा ये मेरा खावन है। हमने उनका टेस्ट करवाया, पता लगा ये वही लोग हैं जिनको ये उठा के ले गए। आज
फिर मैंने कहा जज साहब से कि साहब आप ये इंक्वायरी कर रहे हैं तो टीटी सिंह कोड़ा की भी इंक्वायरी की, मगर दिल्ली से उसको ऑर्डर आया कि खबरदार इसको नहीं करना है। मगर मैं आज इस स्टेज से आपको इस बात का यकीन देता हूँ, भगवान ने और वाहिगुरु ने, खुदा ने हमें लाया वापस ताकत में। मैं टीटी सिंह कोड़ा की पूरी तहकीकात करूंगा और असली चोर जिन्होंने इनका काम किया है उनको नंगा करेंगे, न सिर्फ आपके सामने, सारे देश के सामने उनको नंगा करेंगे जिन्होंने वो काम किया है। आज भी अभी कुछ महीने पहले उनका वो गुरुद्वारा जल गया और मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी उसकी मदद करेंगे, हम भी उसकी मदद करेंगे और शानदार गुरुद्वारा वहां पे फिर से बनाएंगे जो उनका जल गया था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप प्रार्थना करेंगे, आज इस दिन पे प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें, वाहिगुरु हमें ठीक रखे और हम लोग इस रियासत को मुसीबत से बचा सकें और हमारा पड़ोसी जो है वो भी समझ जाए कि जम्मू कश्मीर उसका नहीं होने वाला है। ये हिंदुस्तान का हिस्सा था, हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। इसलिए उनको ये समझना चाहिए कि बेहतर है कि हमारे साथ दोस्ती में रहें तो काम चलेगा। मुझे वाजपेयी जी के वो अल्फाज याद आते हैं कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। पड़ोसी के साथ या तो दोस्ती में रहकर तरक्की करेंगे या पड़ोसी के साथ दुश्मनी में रहकर दोनों की जो तरक्की है वो कम हो जाएगी। इसलिए मैं आज भी इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी करके भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करिए, आतंकवाद बंद कर दीजिए जिससे कि बात हो सके और हम इस मुसीबत से निकल सकें। फिर से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और फिर से उम्मीद करूँगा कि आप इस आदमी को जिताएंगे जो आपने ये सारी मुश्किलात जितनी आपने की है हम कर सकें। मैं आपसे ये वादा करता हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ जयकारा मारूंगा और शोर से जयकारा मारे कि वो सारी जगह पहुँच सके। बोले Okay.